सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है वैदिक क्रांति के शंखनाद से। ये वैदिक क्रांति का शंखनाद गायत्री जो शक्तिपीठ है वहाँ से जुड़ा हुआ है और ये युवा क्रांति दल की जो टीम है वो काम कर रही है। गांव-गांव में जाकर अलग जगाती है, वैदिक क्रांति को लेकर धर्म ग्रंथ को पहुंचा रही है गांव-गांव में। और आज हम आपको रूबरू कराएंगे। ये कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख पाएंगे किस तरह से जागृत ये लोग हैं, ये पूरी टीम है और कैसे गाना भी है जिसमें कार्यक्रम में चलता है, यज्ञ हवन का भी कार्यक्रम होता है और लोगों में जागृति के लिए किस तरह से ये जो वैदिक ग्रंथों को यहाँ पर लेकर आए हैं, इस बारे में पूरी चर्चा होगी। पूरी इसको ध्यान से देखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही बताने आए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही बताने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार किनारे तुम्हें सुनाने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार किनारे तुम्हें सुनाने आए हैं। जी, तो देखा किस तरह भाव विभोर होकर ये लोग अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम गांव-गांव में चल रहा है और ये टीम घूम कर लोगों से जुड़कर और उन्हें जो साहित्य है और उन्हें वैदिक क्रांति से जोड़ रही है। ये सर कार्यक्रम क्या है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये वैदिक क्रांति शंखनाद है। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को घर घर में पहुंचाने का संकल्प है। आज सोई मानस जो है हमारी संस्कृति को भूलते जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति को पकड़ रही है, उसको जगाने का कार्य हमारा ये कार्यक्रम जो है कर रहा है रामचरितमानस के रूप में। क्योंकि हमारे भारतीय समाज के दो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस और भागवत गीता, लेकिन हम लोगों ने इस दोनों को चुना है। जिसको जिसमें ज़्यादा रुचि है उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामायण रामचरितमानस के रूप में, क्योंकि आदर्श परिवार में कैसे रहना चाहिए और आदर्श परिवार कैसे बनना चाहिए, रामायण से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए हम लोगों ने वैदिक क्रांति शंखनाद के माध्यम से घर घर में अलग जगाने का संकल्प लिया है। जी, तो आपने जान लिया किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचरितमानस और यहाँ पर जो है वो भी पुस्तक है जो कि साहित्य और ये वैदिक क्रांति संबंधित है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ पर लोग आए हैं, आपको ये इन्होंने रामचरितमानस दिया है, कैसा अनुभव रहा, कैसा लग रहा है? ये खूब मनुष्यों के लिए और हर प्राणी के लिए इससे अच्छा उपयोगी कोई ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता अगर मनुष्य साध ले, इनका अध्ययन स्वाध्याय करते रहें तो उनका जीवन जीवंत हो जाएगा। प्राण शक्ति उनमें एनर्जी जो है वह अधिक देने वाला ग्रंथ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर प्राणी इसे अपनाए। और मैं रामायण गोष्ठी में भी रहता हूँ, वही जन जागरण करने के क्रम में जाता हूँ गोष्ठी में और वहाँ एक दो भजन अवश्य गाता हूँ, लोगों को शिक्षाप्रद भजन सुनाने का भी काम करता हूँ। जी, तो आप तो पहले से ही जुड़े रहे हैं और अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, इस कार्यक्रम को लेकर हमारे दर्शकों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि और सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकें? और जितना जुड़ सकें उतना आनंद है, उतना परमानंद की प्राप्ति है, उतना सौख्य सायुज्य प्राप्त होता रहेगा लोगों को। जी, तो देखिए इनकी भी जो इच्छा है, जो ये बात बता रहे हैं कि और लोग जुड़ें
और जुड़कर जो जो चूँकि साहित्य है, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं और इससे जानकारी जो मिलेगी वो बड़ी पुख्ता और बेहतर होती है, तो इसको ज़रूर अपने जीवन में धारण करिएगा। और मैं आपको बता दूँ, एक बार और मैं बता दूँ कि ये जो छोटा छोटा बच्चा भी है ना, यहाँ पर आकर सीखता है और आने वाली पीढ़ी का, चूँकि कहते हैं बच्चे भविष्य होते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। ये शंख लेकर ये आया ना, तो ये शंख है कैसे बजाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए। लेकिन और लोगों से भी बात हम कराते हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं, आप बने रहिएगा यहीं पर, हम आपकी बात भी सुनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। 10 करोड़ परिवार के पास पहुंचने की हमारा जो संकल्प है ये पूर्ण हो और हम अपने सत्य साहित्य को, सदग्रंथ को, सदज्ञान रूपी सदग्रंथ को हम घर घर पहुंचाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि सदग्रंथ ऐसे शिक्षक हैं जो बिना बेत मारे अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो सदग्रंथ जो हैं वो हमारे घर घर पहुँचे और उससे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके लोग जो मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण का जो संकल्प है वो पूर्ण हो। और ये धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी हो सकता है जब हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान, सद्ज्ञान का अवतरण हो, तभी इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। ये शांति कुंज का जो नारा है, शांति कुंज का जो संकल्प है, उसको हम लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, उस पुस्तकों को हम लोग घर घर पहुंचाने की कोशिश करें। रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस और भगवत गीता के साथ ये, क्योंकि जन जन को सबसे ज़्यादा इन्हीं सत्य साहित्यों की आज ज़रूरत है। आज ज़रूरत है। तो आप समझ लीजिए कि 10 करोड़ लोगों के यहाँ तक ये साहित्य पहुँचना है, ये टीम काम कर रही है। और आने वाले समय में लोग, जब 10 करोड़ लोग इस साहित्य से जुड़ेंगे, समस्या कितनी बड़ी क्रांति आएगी। और यही इसका जो मूल जो है वो ये इस कार्यक्रम का रहस्य है। सर, आप चूँकि गृहस्थ जीवन से भी जुड़े हैं और जो रामचरितमानस को लेकर जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अभी से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गृहस्थ जीवन में वर्तमान समय में इसकी सार्थकता महसूस हो रही है आपको? क्या इससे लोग जुड़ें तो इससे फ़ायदा मिल पाएगा उनके जीवन में? बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल समाचार के लिए आपको कि आप इस बात को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए युवा क्रांति दल, वैदिक संघ, वैदिक संस्कृति का शंखनाद कार्यक्रम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में एक आवश्यकता विचार की होती है और उस विचार का ही परिणाम होता है कि समाज कितना अच्छा है और कितना आगे बढ़ेगा। उसी कार्यक्रम में हम लोग ये वैदिक संस्कृति के जो साहित्य हैं उस साहित्य को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास है। 10 करोड़ क्या, उससे भी अधिक हो सकता है। हर घर को जोड़ना है, इससे हर बच्चों को जोड़ना है, हर परिवार को जोड़ना है, ताकि जो हम दिशा भ्रमित हो चुके हैं वो सही दिशा की ओर जाए। और हर वर्ग के लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है कि कहा गया है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो हमारा निज धर्म क्या है, तो इसको अगर सीखना है तो रामायण से हम सीख सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। देखिए, इन्होंने जो बात कही है ना कि हमारे जीवन की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसमें आपका विचार भी बेहतर बने, ये भी बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर आप बेहतर बनेंगे, आपका परिवार बेहतर बन सकेगा। और ये जो है वो संभव है बेहतर साहित्यों के अध्ययन से। और वो कार्यक्रम जो रामचरितमानस के माध्यम से साहित्य जो आपके घर पर आ रहा है, ये धर्म ग्रंथ, आप जब इसका जो अवलंबन करेंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और लोगों को समझाएंगे, तो आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा, ये महसूस करते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पर जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, हर एक लोग जो जुड़े हैं ना, सब लोग विद्वान हैं अपने अपने फील्ड में, सभी लोग बेहतर हैं और हर लोगों से बात करना संभव नहीं हो सक रहा है। लेकिन अगर और कोई लोग बात करना चाहें तो बताएँ, मैं इनसे भी बात करके आपको बता देता हूँ ये क्या सोच रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में। क्या सोच रहे हैं आप? बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी की। जब पंडित श्री राम शर्माचार्य जो हमारे गुरु भी हैं, गायत्री परिवार की स्थापना की, तो उन्होंने स्पष्ट उद्देश्य दिया गायत्री परिवार का कि मनुष्य देवता बने बने है धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम लोग विभिन्न धाराओं का प्रयोग करते हैं। उसी की एक कड़ी है यह वेद मूर्ति के तपोबल का एक त्याग का एक प्रतिदान है। लोगों के बीच हम रामचरितमानस के रूप में, गायत्री साहित्य के रूप में पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और उनसे अपने को जोड़ने के लिए कहते हैं। जी, तो ये भी उन्हीं की वैसी बात को ये दोहराए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभियान है ना, इससे चौपाल समाचार की टीम भी जुड़ी हुई है। आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें कार्यक्रम जो चल रहा है ना, तो वो कार्यक्रम यहाँ की प्रेरणा से भी आप तक पहुँच रहा है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। और
मैं आपको बता दूं कि इससे सारी जो प्रक्रिया चल रही है इसकी ये मूल में यहाँ पर हमारे श्याम जी भी हैं जो कि आपको बताएंगे कि क्या है इसका मूल और इनके विचारों में क्या है ये अभियान। बहुत बहुत स्वागत है। क्या है अभियान, बताएं। ये वैदिक क्रांति का शंखनाद है। शंखनाद मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करना, फैलाना, सुनाना, जानकारी तक पहुंचाना। तो हम जो पूरे दुनिया में, सारे दुनिया पर राज करते थे, हमारा वैदिक संस्कृति जो है वो राज करता था, लेकिन हम धीरे धीरे सिमटते आ रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को हम फिर पुनः दुनिया में स्थापित करेंगे, ये हमारा सोच है। इसी के संदर्भ में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो यह स्थापित होगा कैसे? तो हमारी जो संस्कृति है उसमें ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, इतना ज्ञान है इसके अंदर में, लेकिन इसके साधने वाले लोग कम पढ़ रहे हैं या लगते हैं जो कुछ नहीं है, इससे क्या होने वाला है। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूं, मैं उसको कहना चाहता हूं कि इस संस्कृति में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। उसमें अभी से 200 वर्ष पहले हमारा जीडीपी जो था वो 80% से ऊपर था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया, हम घटते घटते चले आए। तो हमारा कहने का मतलब ये सब कुछ इसमें हो सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं अरे भाई ये राम नाम लेने से क्या होने वाला है, ये मंदिर बनाने से क्या बना, रोजगार पैदा करो। तो हम कहना चाहते हैं एक राम मान का अगर मंदिर बनेगा तो वहाँ अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो कम से कम 1 लाख आदमी वहाँ रोजगार पाएगा, होटल से करके, ब्राह्मण से लेकर के और बहुत सारे लोग पाएंगे। तो यह संस्कृति जब स्थापित होगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, ये सबके लिए होगा, सबको लाभ मिलेगा। इसलिए यह वैदिक संस्कृति का झंडा जो है, यह साइंस जो है, यह विज्ञान है, हमको पुनः स्थापित कराना है और महाभारत बनाना है, पूरे दुनिया में इसको फैलाना है। यही हम लोगों का इस योजना का संकल्प है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा, और एक जो वादा मैंने किया था ना, छोटे बच्चे को मैं दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर बीजारोपण हुआ है। ये छोटा बच्चा, आप समझ सकते हैं कि ये जिस तरह से ये शंखनाद करेगा ना, आप पहले सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और आप अपने बच्चे को भी यदि इसी तरह तैयार करना चाहते हैं ना, तो इस टीम से जुड़ सकते हैं आप। मैं इसका नंबर भी डिस्प्ले कर देता हूँ, आप इस नंबर पर सीधे संपर्क करें। और आपके घर भी बिहार से अगर संपर्क रखते हैं, आप बिहार से संबंध रखते हैं, तो आपके घर भी ये टीम आएगी और आपके घर में इसी तरह का बीजारोपण जब होगा तो ऐसे ऐसे बच्चे निकलेंगे। एक ये भी है और एक ये भी है। तो इस तरह से आप, क्या नाम हुआ आपका? यशराज। यशराज। शंखनाद आप करते हैं? कितने दिनों से कर रहे हैं ऐसा? आज शुरुआत आज से किया है आपने? अरे वाह। चलिए, आज की शुरुआत में देखिए, शुरुआत में इसने कहा, तो देखिए ये इसने आज ही शुरुआत कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि कई सारी बच्चियां भी हैं। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, और आप भी आइए। देखिए यहाँ जो है ना, ये जो साइंस है, ये मैं कहना चाहूँगा, आप इसे सिर्फ व सिर्फ अध्यात्म से ही ना जोड़ें। ये साइंस है। जब आपका विचार बेहतर बनेगा, संस्कार बेहतर होगा, तभी जाकर आप बेहतर तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो बात रोजगार की हो या बात या किसी भी स्तर की हो, बेहतर व्यक्ति ही बेहतर समाज के निर्माण में सहयोगी बनता है। और ये इधर आ जाइए, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम श्री श्याम किशोर ठाकुर है। मेरी माँ का नाम श्रीमती अनुप्रिया है। आप मनीषा, आपने भी देखा है मैंने कि आपने इस कार्यक्रम में आपने शंख बजाया है, और साथ ही साथ आपने जिस तरह से उद्घोष कर रहे हैं कि बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो इसको लेकर कहाँ से प्रेरणा मिल रही है आप लोगों को? ये प्रेरणा मुझे, एक बार एक बच्चा था, वो जा रहा था, तो उसके अंदर जब हम छोटे रहते तो हमारे अंदर एकदम प्योरिटी रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हम लोग गलत चीज़ सीखने लगते हैं। छोटे बच्चे को बताइए, उसको चोरी करना नहीं आता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम गलत चीज़ों को जल्दी से सीख लेते हैं और बुरी चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो अगर हम बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो जाहिर सी बात है जब बच्चा बोलेगा तो बूढ़े भी बोलेंगे। और जब हम अगर मुख में नाम हो तो अंदर भी मन भी साफ हो ही जाएगा। तो अगर जब हम धर्म को अपना ले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर प्रेरणा मिल रही है बच्चों को। और अब हमारे बच्चे, चूंकि हमारा जो देश है ना, वहाँ
जो संस्कृति है, जो सभ्यता रही है पहले से भी, वो रही है, सनातन की सभ्यता संस्कृति रही है। और हर बच्चे में वो बीज आज भी है, वो बच्चे को सिर्फ उसका माहौल देना है और वो यहाँ पर माहौल मिल रहा है। आप भी एक बार शंख बजाकर दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जैसी बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका उद्देश्य इतना ही है कि आप लोग भी सीखें, समझें और अपने बच्चे को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। और साथ ही साथ आप इस टीम से जुड़ने के लिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, नंबर डिस्प्ले कर रहा है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और ये टीम आप तक भी सत्य साहित्यों को, बेहतर साहित्यों को, धर्म ग्रंथों को पहुंचाएगी और आपके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि आएगी, आपका परिवार भी स्वर्ग बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो फिर हम आपको मिलेंगे बेहतर कुछ जानकारी लेकर। और तमाम दर्शकों से हमारी अपील है कि वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम सब मिलकर इस बेहतर समाज को बना रहे ना, अपना सहयोग जरूर दीजिए इस वीडियो पर कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए, धन्यवाद।